हमने मुआवजे की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा है वो सब बच्चों के ग्राउंड के लिए लगे, ताकि और बच्चे प्लेयर बन सके, गरीब बच्चों सबको मौका मिल सके। अब मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्राउंड दे दे, इंडोर स्टेडियम, और किसी मौसम में वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, किसी वक्त कर सके, उन्हें ये सुविधा मिलती है। तो मैं तो यही चाहता हूँ 5 लाख की जगह हमारे गाँव में इंडोर स्टेडियम बना दें, स्टेडियम बन जाए, वहाँ पर बच्चों उनको वहाँ मेहनत करने का मौका मिलता है, जिनको बच्चों गरीबों को और किसी को मौका नहीं मिलता। 5 लाख में तो मेरा बच्चा उल्टा नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चला गया। यहाँ से बहुत नेशनल प्लेयर निकले हैं जी, और विदाउट सरकार के सहयोग से निकले हैं। और जो योजनाएं आती है वो कागजों में घूमती हैं, ऑन ग्राउंड पोजीशन कुछ नहीं है। 19-20 लाख रुपया हुआ था 23 में, अगर वो लग जाता, मरम्मत हो जाती, आज ये दिन किसी को देखना पड़ता क्या है? एक इतना होनहार लड़का खो दिया, एक युग का अंत हुआ है, ये मान लो जी। आप ये लड़का नहीं मरे, खेल ही मर गया, ये मान लो। आश्वासन देके गए हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो डिमांडें होंगी, जो गांव की होंगी, जो उनकी पूरी करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करके गए हैं। वो तो आगे देखा जाएगा कि वो पूरी करते हैं कि ना करते हैं। क्या कुछ बातें कही? उन्हें कहा वही घर के तो एक सरकारी नौकरी देंगे, और फिर डिमांड कि मेरे लड़के का नाम एक इंडोर स्टेडियम हो। हमने मुआवजे की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा है वो सब बच्चों के ग्राउंड के लिए लगे, ताकि और बच्चे प्लेयर बन सके, गरीब बच्चों सबको मौका मिल सके। अब मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्राउंड दे दे, इंडोर स्टेडियम, और किसी मौसम में वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, किसी वक्त कर सके, उन्हें ये सुविधा मिल जाए। आशा उन्होंने मुआवजे की, एक तो मुआवजे की है 5 लाख मुआवजे की है, 5 लाख मुआवजा दे देंगे। 5 लाख मुआवजा तो हम तो ये मानते नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूँ 5 लाख की जगह हमारे गाँव में इंडोर स्टेडियम बना दे, स्टेडियम बन जाए, वहाँ पर बच्चों उनको वहाँ मेहनत करने का मौका मिलता है, जिनको बच्चों गरीबों को और किसी को मौका नहीं मिलता। 5 लाख में तो मेरा बच्चा उल्टा नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चला गया, तो उन्होंने सोचेंगे जो भी मेहनत मारेंगे वो हार्दिक तो गया, उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, गाँव के लिए स्टेडियम बनवा दिया, जहाँ उसकी वजह से हम प्रैक्टिस मार रहे हैं। तो मेरे बच्चे के लिए वहाँ इंडोर स्टेडियम बनवा दिया, बस मेरी सबसे बड़ी मांग तो ये। और जो यही कहता था, पापा आपकी बार देखना, मैं मेरे वो वीडियो देखा था, यूट्यूब पे देखता था, देखे पापा आपकी बार जब लाइव वीडियो देखोगे ना, मैं कैसे डंक मारता हूँ, जैसे में बड़े ऐसे डंक मारता हूँ, उसी की प्रैक्टिस कराता हूँ, उन डंकों की प्रैक्टिस करता हूँ। डंक करते करते ही वैसे उसको ऊपर पोल गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे, मेरा बेटा ये है जी, इनके साथ ही खेलता था बास्केटबॉल, अंकल लगता हूँ। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, देखो बच्चे की तो क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती, जो इनका कोच है वो भी बेचारा गांव के चंदे से ही खिला रहा है। तो एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का इतना लाजवाब कोच है, उसको भी थोड़ा पक्का करवाने की करवाई जाए रिक्वेस्ट, कि भाई जब ये दिन रात बेचारा लगा रहा है, ग्राउंडों की जर्जर हालत है, उनका ध्यान रखा जाए। हार्दिक के नाम पे इसका इंडोर स्टेडियम का वो रखा जाए। जर्जर कंडीशन है जी, गांव चंदा कर दे, जो थोड़ा बहुत गरीब घर में, गांव में तो आपको पता, रूरल एरिया में करोड़पति आदमी तो रहते नहीं है, गरीबी आदमी रूरल एरिया में रहता है अमूमन। किसानों के बच्चे ही गरीबों के रहते हैं, वही अपने जो थोड़े बहुत चंदा करते हैं, उसी से वो बेचारा ग्राउंड का मेंटेनेंस करवा देता। कोच भी अपनी श्रद्धा से ही वहाँ जाता, उसको भी कोई सरकार से वो नहीं हो रहा है। तो यही इतना अच्छा कोच है वो, इतना थोड़ा उसको भी कुछ न कुछ सोचा जाए, यही रिक्वेस्ट है जी। और हार्दिक के नाम पे तो उसका स्टेडियम वगैरह नाम, क्योंकि यहाँ से बहुत नेशनल प्लेयर निकले हैं जी, और विदाउट सरकार के सहयोग से निकले हैं। और जो योजनाएं आती है वो कागजों में घूमती हैं, ऑन ग्राउंड पोजीशन कुछ नहीं है। अब 19-20 लाख रुपया हुआ था 23 में, अगर वो लग जाता, मरम्मत हो जाती, आज ये दिन किसी को देखना पड़ता क्या है? एक इतना होनहार लड़का खो दिया, एक युग का अंत हुआ है, ये मान लो जी। अब ये लड़का नहीं मरे, खेल ही मर गया, ये मान लो। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है जी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।